हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के अध्याय 9 को। बच्चों, मैंने इस विज्ञान की पूरी एडग्रेड को अपने चैनल पर डाल रखा है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पूरी वीडियो। यदि आपको कोई वीडियो नहीं मिली है तो वहाँ जाके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, 1 से लेकर 8 तक। अब ये 9वीं डल रही है, इसके बाद 10 और 11 डाल दूंगा मैं। तो बच्चों, बिल्कुल भी देना करते हुए चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की तरफ। प्रश्न क्रमांक 1 है, विद्युत बल्ब में लगा तंतु निम्न में से किससे बनता है? तो ये बनता है बच्चों धातु का। प्रश्न क्रमांक 2 है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा का प्रवाह होता है? तो ये होता है धन टर्मिनल से ऋण की ओर। ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने का बल्ब जल जाएगा? तो ये हम लोहे की छड़ को रखेंगे तब वो जलेगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है, इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजन किया जाता है। तो ये तांबे के तार से संयोजन करेंगे तब वो एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु तक जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्न में से विद्युत रोधक पदार्थ है? तो ये लकड़ी की कील है। प्रश्न क्रमांक 6, सामान्यतः विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होने चाहिए? तो ये 2 टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। प्रश्न क्रमांक 7 है, विद्युत परिपथ बनाने के लिए आप किसका चयन करेंगे? तो हम करेंगे बच्चों धातु की डोरी का। प्रश्न क्रमांक 1 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति बिजली घरों से होती है। प्रश्न क्रमांक 2 है, टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? विद्युत सेल का उपयोग किन किन उपकरणों में किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, टॉर्च को विद्युत सेल से मिलती है। यहाँ पर एक कॉमा लगा लीजिएगा आप छोटा सा। विद्युत सेल का उपयोग हम निम्न उपकरणों, ये उपकरणों लिखा है, में किया जाता है: दीवार व हाथ घड़ी, टीवी का रिमोट, बच्चों के खिलौने आदि। प्रश्न क्रमांक 3 है, दिया गया चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा है तथा यह चित्र किस लिए लगाया जाता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, दिया गया चित्र हमने बिजली के खंभों, डीपीओ तथा गहरी नदियों के पास देखा है। ये निशान हमें खतरे से अवगत कराने के लिए किया जाता है, मतलब वहाँ पर हमें नहीं जाना है। ये निशान जहाँ भी दिखे हमें वहाँ खतरा होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, विद्युत सेल विद्युत उत्पन्न करना कब बंद कर देता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, विद्युत कार्य के लिए उपयोग में आने वाले विद्युत उपकरणों के भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच विद्युत प्लग, रॉकेट स्वचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लगों के ऊपर के भाग स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 है, हमें विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को तार से क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को तार से जोड़ने से विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेज़ी से खर्च हो जाते हैं और सेल बंद हो जाता है, अतः हमें विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को तार से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 7 है, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? कारण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, ऐसा निम्न कारणों से हो सकता है। पहला जो कारण है, विद्युत बल्ब के फ्यूज होने के कारण। दूसरा कारण है, विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के परिपथ के टूट जाने के कारण। प्रश्न क्रमांक 8 है, विद्युत परिपथ का चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ पर आप इसके चित्र को देख सकते हैं बच्चों, बॉक्स में ऐसा ही चित्र आप बना लीजिएगा और इसके नीचे लिखना है आपको, विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को बल्ब के 2 टर्मिनलों से चालक की मदद से जोड़ना विद्युत परिपथ कहलाता है, जिसे कि हम उपयुक्त चित्र में देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, विद्युत स्विच की क्रियाविधि को चित्र सहित समझाइए। तो बच्चों, ये आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं और यहाँ पर स्विचों को हम समझा देता हूँ मैं आप।
तो इसमें विद्युत स्विच की निम्न दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती है ऑन स्विच। जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहती है तो इसे हम ऑन स्विच कहते हैं। चित्र 9.910 में आप देख सकते हैं। बी वाली है बंद स्विच। जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा नहीं बहती उसे बंद स्विच कहते हैं। इसे भी आप चित्र क्रमांक 9.9 में देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है टॉर्च का आंतरिक आरेख का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे मैंने आपको चित्र दिखा दिया, आप ऐसा का ऐसा चित्र अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तक में बना लीजिएगा। अब बच्चों आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 स्टार्ट हो गया। इसमें लिखा है अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के ऊर्जा बिलों के इकट्ठा करें और माहवार बिल आंकड़ों को तालिका में भरें एवं विश्लेषण करें। तो यहाँ पर बच्चों विद्युत बिल का माह था, तो मैंने 12 के 12 महीनों के नाम यहाँ लिख दिए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप भी इसी तरीके से इस तालिका में ये लिख लीजिएगा। अब ये विद्युत खपत यानी यूनिट तो मैंने यहाँ पर लिख दिए 70, 80, 100, 120, 150, 160, 150, 120, 120। इस तरीके से आप भी लिख लीजिएगा। अब जिन महीनों में बच्चों थोड़ी सर्दी ज़्यादा होती है उसमें बिजली का बिल कम आता है हमारा, और जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो बिजली का बिल ज़्यादा आता है। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर खपत दी है बिजली की। अब मैंने बिजली की जो 1 यूनिट का मान लगाया है वो 10 रुपये के हिसाब से लगाया है, जिससे कि हमें उसका कुल राशि निकालने में, बिल की राशि निकालने में हमें मदद मिले। जैसे कि 70 में हम जब 10 का गुणा करेंगे तो 700 रुपये हमारा बिजली का बिल हो गया। इसी तरीके से 80 में हमने गुणा करा तो 800 रुपये बिजली का बिल हो गया। इसी तरीके से और भी ये आप लिख सकते हैं। तो पूरी की पूरी तालिका आप इसी तरीके से बना लीजिएगा। कोई बिल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से लिख लीजिएगा। आपके घर पे आपके टीचर बिल चेक करने नहीं आ रहे। तो प्रश्न क्रमांक 1 है उसी प्रोजेक्ट कार्य के आधार पे किस किस माह में ऊर्जा बिल भार ज़्यादा व्यय वाले हैं तथा किस किस महीने में ऊर्जा बिल भार कम व्यय वाले हैं। तो बच्चों मई, जून, जुलाई में ज़्यादा गर्मी पड़ती है इसलिए इसमें ज़्यादा बिल आया है, ठीक है। और दूसरा है कम ऊर्जा बिल भार है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इसमें ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो इसमें हमारा कम बिजली का बिल बना है। तो इसी तरीके से आप भी लिख दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है इसका यह पता लगाने की कोशिश करें कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या क्या कारण रहा है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे जिन महीनों में बिजली बिल अधिक आया है उनमें गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, जिसके कारण बहुत से, ये बच्चों बहुत लिखा है, बहुत से विद्युत के उपकरण चल रहे थे जैसे कूलर, पंखे, एसी आदि। इस कारण बिजली का बिल उन महीनों में ज़्यादा आया। प्रश्न क्रमांक 3 है इसी का विभिन्न तरीकों से पता लगाएं कि आप अपने ऊर्जा बिल की लागत को कैसे कम कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे जितनी आवश्यकता है हमें उतने ही बिजली के उपकरण चलाना है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। प्रश्न क्रमांक 4 है विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों के नाम लिखिए। तो ये एक मैंने लिख दिया है सौर ऊर्जा, आप यहाँ पवन ऊर्जा और लिख लीजिएगा, पवन ऊर्जा, ठीक, क्योंकि उसमें स्रोतों लिखे हैं, मैंने स्रोती समझ के एक वो लिख दिया है, ठीक। प्रश्न क्रमांक 5 है ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप सामान्य बल्ब का प्रयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो सभी को पता है बच्चों एलईडी बल्ब जो है वो कम बिजली की खपत करता है, मतलब कम बिल बनाता है, लेकिन जो सामान्य बल्ब है वो बहुत ज़्यादा बिल बनाता है, इसलिए हम एलईडी बल्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। प्रश्न क्रमांक 6 बच्चों ऊर्जा बचत के उपायों को दर्शाते हुए पोस्टर तैयार कीजिए। तो ये बच्चों मैंने खाली छोड़ दिया है क्योंकि है ना ड्राइंग वगैरह मुझे बनाना नहीं आती बिल्कुल भी, उसके लिए सॉरी, कोई कमेंट में नहीं लिखेगा कि ये प्रश्न क्यों छोड़ा। और ये जो परछाई पड़ रही है वो हाथ की है। प्रोजेक्ट कार्य 2 है, ये है निम्न वस्तुओं का एकत्रित करिए। लगभग 12 इंच का संयोजन जी तार, एक विद्युत सेल, एक विद्युत बल्ब और उस सामग्री को मिलाकर एक परिपथ बनाना है, ठीक है। तो परिपथ आप बनाना चाहें तो अपने घर पर बना के देख सकते हैं, उसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है क्योंकि सेल से हमें करंट नहीं लगता। और यहाँ पर मैंने इसका चित्र दिखा दिया, आप ऐसा कैसा चित्र बना लीजिएगा। उसके बाद उसकी कार्यविधि को मैं आपको समझा देता हूँ। कार्यविधि में हम लिखेंगे हम विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों को संयोजी तार की मदद से विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों से चित्र अनुसार जोड़ देते हैं।
जिसके कारण एक विद्युत परिपथ बनकर तैयार हो जाता है और उस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे दिया गया विद्युत बल्ब दीप्तिमान होने लगता है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका अध्याय भी पूरा होता है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।